हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने भारत का भूगोल लेके। इसमें हम देखेंगे भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र कैसा है, मतलब भारत समुद्र तट से कैसे मिलता है, उसके कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं और उनकी लंबाई क्या है, उस तट को कहते क्या हैं उस राज्य में, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए, जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 33 साल है और इसकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो तटीय सीमा की लगभग दोगुनी है। अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये है आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और आपका जो समुद्री तट की लंबाई है, मुख्य भूमि के समुद्री तट है, मतलब 5,422.06 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जो मुख्य भूमि से लगे समुद्री तट है। और जो आपका द्वीप समूह है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और लक्षद्वीप हो गया, इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये लंबाई जो हो जाएगी, समुद्र तट की लंबाई जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी, तटीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। और केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो ये हो जाएगी 5,422.60 किलोमीटर। देखिए, अभी इसमें क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसको हम मैप पे बताते हैं। देखिए, भारत का मैप है और यहाँ से समुद्र लगता है, इस तरह से ये समुद्री तट है, भारत के समुद्री तट यहाँ तक है। भारत का समुद्री तट यहाँ तक भारत का विस्तार है, पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेके, ये गुजरात है आपका, गुजरात राज्य, और ये पश्चिम बंगाल राज्य, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका समुद्री तट लगता है। अब जो ये मुख्य भूमि है, ये पूरा मुख्य भूमि है भारत का, और इस मुख्य भूमि में जो यहाँ से लगा के इस तरह से जो तट है, इसकी जो लंबाई है ये आपकी है 5,422.60 किलोमीटर, ये है आपकी। और जो हमने कहा कि आपका जो कुल तट रेखा है उसकी जो लंबाई है टोटल, जो आपका यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप, ये अंडमान इसको समझ लीजिएगा, और ये इधर लक्षद्वीप, इन दोनों को मिला के जो समुद्र तट की लंबाई होगी ये हो जाएगी आपकी, मतलब इसको भी लीजिए, ये और प्लस इसकी और प्लस इसकी, तीनों की मिला के हो जाएगी कितनी, तो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर टोटल, ये हो जाएगी आपकी समुद्र तट की लंबाई। अब देखिए, अब हमने आपसे दूसरी बात कही थी कि हम आपको बताएंगे कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से अपना सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, गुजरात से। ये है गुजरात, ये इतना बड़ा राज्य है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये गुजरात, ये अपना समुद्र से सबसे लंबी तट रेखा शेयर करता है। मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है समुद्र के साथ, तो ये है, तो ये हो जाएगा गुजरात। इसकी तट रेखा जो है समुद्र के साथ, इसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रख लीजिएगा आप लोग। सबसे लंबी सीमा बनाता है ये समुद्र तट से गुजरात राज्य। और सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है, तो वो है गोवा की। लंबाई कितनी है, ये सबसे छोटी लंबाई है गोवा के समुद्र तट की। सबसे कम सीमा साझा करता है समुद्र से गोवा, तो ये केवल कितना करता है, 160.5 किलोमीटर, केवल इसकी लंबाई है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो गया, तो वो हो गया गुजरात। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गोवा राज्य है। ठीक, उसके बाद आपको एक चीज़ और देखना है, इसमें जो ये चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, या इसको पेनिनसुला कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय भारत, तो देखिए, इधर भी जल है, इधर भी जल है और नीचे भी जल है। जल मतलब वाटर, इधर देखिए, इस साइड जो पश्चिम साइड है, इधर कौन सा सागर है, तो अरब सागर है, अरब सागर। और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब ये जो है आपका तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। और आकार में इसकी जो लंबाई इतनी ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी जो मैंने काउंट करके आपको बताया था कि इसकी ये लंबाई कितनी है, तो 5,422.60 किलोमीटर, ये काफ़ी लंबा तट है। और इसी कारण से ये जो है हिंद महासागर में उसकी आधी लंबाई तक मतलब अवस्थित है। मतलब जो हिंद महासागर है उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है ये एरिया। अब देखिए, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है और उत्तर पूर्वी भाग है। अब देखिए, भारत का जो मतलब एक जियोग्राफिकल मैप देखा जाए
भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है और पश्चिम उत्तर भाग है या उत्तरी भाग है, जो भी कहा जाए, यहाँ से ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ से लगा के इस तरह से हिमालय की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। और इधर आपका थार का मरुस्थल है, इधर आपका जो है पठार यहाँ पे है, और जो नीचे वाला एरिया वो भी पठार है। बाकी जो ये बीच का भाग है, ये जो बीच का मैदानी भाग है, इसको मैदानी भाग कहते हैं, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं और खेती के योग्य भूमि है। पर्वत पे तो आप खेती कर नहीं सकते और ना ही आप रेगिस्तान में खेती कर सकते हैं, ये खेती योग्य भूमि है। और उसके बाद आपका जो नीचे वाला एरिया है, जो इधर का है, जो नीचे का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपका पठारी भाग है। यहाँ बिंद की पहाड़ियाँ हैं और बिंद की पहाड़ियाँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ, उसके बाद जो है आपका, इसके बाद का जो भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि यहाँ केवल पठार है, ये सारे क्षेत्र पठारी हैं। और इधर जो है पर्वत है, इधर भी पर्वत है, और उसके बाद जो बचा हुआ ढलान भाग है वो मैदानी भाग है। ये है आपका पश्चिमी तट, और ये आपका पूर्वी तट, इधर ये पूर्वी तट है। और इन्हीं तटों का नाम भी अलग अलग है, राज्य में इन तट का नाम अलग अलग है। तो यही आज हम लोग देखेंगे। और बाकी जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं या बीच का पठार है, उसको क्या कहते हैं, किस राज्य में कौन सा पठार स्थित है, इन सभी के बारे में हम लोग अगली वीडियो देखेंगे। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किसको क्या कहते हैं। अब देखिए, पठार के बारे में और पहाड़ियों के बारे में अगर वीडियो आपको लेना हो, देखना हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, जिससे हमारी मेहनत सफल हो। तो देखिए, अब हम लोग क्या कर देख लेते हैं दोस्तों, तट। जो गुजरात में तट है, इस तट को, यहाँ तक का जो तट है, इसको क्या कहते हैं, कच्छ का तट कहते हैं इसको। और इसको काकरा पार तट भी कहते हैं। क्या, काकरा पार तट, ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसको कहते हैं। जो यहाँ से लगा के आपका यहाँ तक का तट है, गोवा तक, गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए जो लगभग गोवा का कुछ पार्ट, इस तट को क्या कहते हैं, इस तट को कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, या इसको कठियावाड़ा तट कहते हैं, कठियावाड़ा तट, ठीक, कठियावाड़ा तट भी इसको कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, ये आपका जो कर्नाटका वाला एरिया है, कर्नाटक, गोवा के आधे पार्ट से लेके कर्नाटक वाला जो एरिया है, कर्नाटक वाला एरिया, गोवा से कर्नाटक तक का जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, इसका दो नाम है। एक नाम इसका कन्नड़ तट है, इसको कन्नड़ तट भी कहते हैं, कन्नड़ तट, और एक नाम इसका है कनारा तट, इसको कहते हैं। इसके दो नाम हैं, या तो इसको कन्नड़ तट कह लीजिए इसको, या तो कनारा तट कह लीजिए। उसके बाद का जो आपका तट है, उसके बाद का जो तट है, इसको देखते हैं। इसको, ये जो आपका केरल वाला एरिया है, यहाँ से लगा के केरल का पूरा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मालाबार तट, इसको याद रखिएगा, मालाबार तट। ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि मालाबार तट कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन दे देगा इस तरह से, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में, या तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में, जो भी दे दे, तो आपको ये याद होना चाहिए, इसको कहते हैं मालाबार तट। इसके बाद अब हम लोग, ये हम अभी तक पश्चिमी घाट के तट देख रहे थे, अब हम आ जाते हैं पूर्वी घाट के तट देखने। अब देखिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश से लगा के गुजरात, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक, सरकार तट। और उसके बाद उड़ीसा में ही एक छोटा सा तट है, इसको क्या कहते हैं, इसको उत्कल तट कहते हैं, उत्कल का तट, या उत्कल तट इसका नाम है। फिर उसके बाद जो आपका ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ थोड़ा सा सीमा साझा कर रहा है समुद्र से ये, तो इसको बैगा का तट कहते हैं, बैगा का तट। इसकी लंबाई में भी बहुत कन्फ्यूजन है। इसको माना जाता है कि ये भारत के समुद्री जो तट हैं, इसमें सबसे बड़ा तट यही है, तो कोरोमंडल तट की लंबाई सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और उसके बाद आपका इसकी यहाँ तक का विस्तार माना जाता है, और उसके बाद आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार है, इसको माना जाता है उत्तरी सरकार तट, या फिर पूरा साथ में भी कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा, इसको पूरे को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तो हमने क्या किया है दोस्तों, देखिए, इंटरनेट के माध्यम से और किताबों के माध्यम से देखा है, तो हम आपको सारे तटों का नाम बता दे रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। और
ज़्यादातर सभी राज्यों में तटों के अलग अलग नाम हैं, तो हमने अलग अलग आपको बता दिया है। और देखिए PDF में भी आपको नाम लिखा मिल जाएगा, आप इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, ये पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने तटवर्ती राज्य हैं। तो देखिए आप गिन लेते हैं भारत के तटवर्ती राज्य। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया आपका कर्नाटक और पांचवा हो गया केरल, छठवां हो गया क्या आपका तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश। यहाँ से देखिए गिनती हमने जोड़ी 5, यहाँ 6, ये 7 आंध्र प्रदेश। आठवां हो गया आपका उड़ीसा, 8 हो गया उड़ीसा और 9 हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र रेखा से अपना सीमा साझा करते हैं, समुद्री तटीय राज्य कहलाते हैं, समुद्र तटीय राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के तट पर स्थित हैं, तो 2 हैं और बाकी 2 समुद्र में हैं और 4 जो है आपके उत्तरी क्षेत्र में हैं, उत्तरी भारत में है। तो कौन कौन से देखिए यहाँ पे है आपका है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ये 2 पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी इनको 2020 में मर्ज कर दिया गया। तो इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जाएगी, ये वाला भी हम लोग देखेंगे कि किस राज्य की स्थापना कब हुई, मतलब कौन सा पुनर्गठित करके राज्य कब बनाया गया। तो जो आपका दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है, ये एक में किया गया 2020 में। तो ये एक समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे है पुदुचेरी, या पुदुचेरी जो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, इसके 4 जिले हैं, 2 तमिलनाडु में है और 1 आंध्र प्रदेश में है और 1 केरल में है। तो 4 जिलों से मिलकर बना है ये पुदुचेरी, और ये भी समुद्र तट पे ही स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। और समुद्र में कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक हो जाएगा लक्षद्वीप। ये 2 हैं जो समुद्र में स्थित आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। लंबाई भी सभी राज्यों की जो तट रेखा है कितनी लंबी है वो किलोमीटर में है, यहाँ किलोमीटर भूल गया लिखने को, तो सब किलोमीटर में ही समझिएगा, सब लिख दिए हम। और आपको उसके तट के क्या नाम है वो भी लिख दिए हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।